गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 4th का न्यू बोर्ड वे चैप्टर का चैप्टर नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपकी बुक है न्यू बोर्ड वे। देखो अब आप चैप्टर 9 है आपका ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ बीच में आपका देखो ये कोई मतलब की चीज नहीं है, आपके दिया डू यू नो दीज फैक्ट्स, आपको कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं तो यहाँ से आपको मतलब नहीं, आप नीचे से चैप्टर देखो दिया हुआ है। इट वॉज 5:30 AM ऑन 25 मई 2014। क्या मतलब हुआ कि ये 25 मई 2014 की एक सुबह 5:30 बजे का टाइम था। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हुआ था। टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा हुआ था। यस, आई वॉज प्राउडली स्टैंडिंग ऑन द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। हाँ, मैं गर्व से माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था, है ना। मुझे प्राउड था कि मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था। नोबडी, कोई भी ऐसा बंदा, नोबडी माई एज हैड एवर क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। मेरी उम्र का कोई भी व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर अभी तक नहीं चढ़ा था। डोंट यू वॉन्ट टू नो हाउ ओल्ड आई वॉज एट द टाइम। क्या आप ये जानना नहीं चाहोगे कि उस समय मेरी उम्र कितनी थी? ओनली जस्ट 13 ईयर्स, केवल 13 ईयर्स और 11th मंथ मेरी उम्र थी उस टाइम, मतलब मैं 13 साल और 11 महीने का था। यू आर प्रोबेबली वॉन्डिंग हु आई एम। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। हु आई एम मतलब मैं कौन हूँ। वेल, आई एम, मैं पूर्णा मालवद, फ्रॉम कहाँ की? फ्रॉम पाकाला, आ रिमोट विलेज इन द निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। मतलब मैं पूर्णा मालवत हूँ, जो कहाँ? तेलंगाना के निजामाबाद जिले की एक पाकाला नामक एक गांव की रहने वाली हूँ। यू वुड नॉट बिलीव दैट द नियरेस्ट शॉप फ्रॉम माई हाउस इज 7 किलोमीटर अवे। आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे घर से सबसे नजदीकी दुकान 7 किलोमीटर की दूरी पर थी। मतलब मेरा गांव कितना पिछड़ा इलाका का था। माई पेरेंट्स आर फार्म लेबर। मेरे जो पेरेंट्स थे यानी मम्मी पापा थे, वो फार्म लेबर मतलब खेत में काम करते थे। बट दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द एजुकेशन। लेकिन वो पढ़ाई की कीमत को, एजुकेशन की वैल्यू को समझते थे। सो आफ्टर आई फिनिश्ड प्राइमरी स्कूल in the village, they sent me to the nearest residential school run by the Telangana Social Welfare Presidential School Society. इसलिए जब मैंने गांव के एक प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली तो उन्होंने मुझे तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल स्कूल सोसाइटी द्वारा संचालित निकटतम एक वहां के रहने वाले यानी हॉस्टल में उन्होंने पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया। सडनली I become part of large family of स्वराज। मैं उस टाइम अचानक, मैं किसकी? ये जो स्वराज है ये वहाँ की चढ़ने वाली एक फैमिली थी। ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो स्वराज को आप एकदम अच्छे से याद कर लो। दैट इज व्हाट ऑल द स्टूडेंट एंड टीचर इन द सोसाइटी स्कूल आर नोन एज। मतलब सडनली यानी अचानक मैं जो स्वरोज था के बड़े परिवार का, एक बड़े लार्ज फैमिली का एक हिस्सा बन गई। यह वह नाम था जिसमें सोसाइटी स्कूल के सभी छात्र और शिक्षक जाने जाते थे। फिर देखो अब आपका माई लाइफ चेंज व्हेन आई वॉज इन क्लास 9। अब मेरी लाइफ जो हो गई वो चेंज हो गई। कब? जब मैं क्लास 9th की थी, जब मैं क्लास 9th में पढ़ती थी तब मेरी लाइफ चेंज हो गई, मेरी जिंदगी में चेंज आ गया। वन डे आई वॉज टोल्ड बाय द हेड मिस्ट्रेस ऑफ माई स्कूल that I had been selected for training in rock climbing. एक दिन, one day, मुझे मेरे स्कूल की जो हेड मिस्ट्रेस थी, मतलब मेन जो होते हैं, उन्होंने बताया कि मुझे रॉक क्लाइंबिंग के प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। Along with 109 other स्वरूज, उसमें कितने और बच्चे थे? 109 और थे। I headed to the rock climbing school in भोगीर। 109 और जो सरोज के साथ बच्चों के साथ मुझे भोगीर के रॉक क्लाइंबिंग स्कूल भेजा गया। वन डे एट द कैंप डॉक्टर प्रवीण कुमार, an IPS officer
and the secretary of the society called me and said, एक दिन जो कैंप में डॉक्टर प्रवीण कुमार एक आईपीएस ऑफिसर थे, अधिकारी थे, वो मेरी सोसाइटी में आए और उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा and said, you are a very good climber. I think you should go to Darjeeling for advanced training in the mountain climbing. मुझे बहुत अच्छे तुम एक बहुत अच्छी क्लाइंबर हो, मतलब पहाड़ों पर चढ़ने वाली हो, पर्वतारोही जिसको बोलते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें पर्वतारोहण में उन्नत मतलब और अच्छा आपको अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत है, के लिए आपको दार्जिलिंग जाना पड़ेगा। तो दैट्स वॉज इंडीड अ हैप्पी मोमेंट ऑफ फॉर मी। यह वास्तव में मेरे लिए एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, मतलब बहुत ही अच्छा एक टाइम था मेरे लिए। Soon 20 सरोज इंक्लूडिंग मी, उसमें टोटल 20 बच्चे इंक्लूड हुए जिसमें मैं भी इंक्लूड थी, वर सेंट टू द हिमालय माउंटेनरिंग इंस्टीट्यूट इन दार्जिलिंग फॉर द 20 days ट्रेनिंग कोर्स। जल्दी ही यानी सून, जल्दी ही मुझे लेकर कितने 20 बच्चे और थे को दार्जिलिंग के हिमालय पर्वतारोहण एक वहाँ की जगह थी में 20 दिन के लिए ट्रेनिंग के लिए वहाँ हम लोगों को भेज दिया गया। आई हैड द गुड फॉर्च्यून टू बी पार्ट ऑफ द यंगेस्ट टीम ऑफ 20 मेंबर दैट conquered रेनॉक पीक इन द कंचनजंगा रेंज ऑफ द हिमालय। मुझे भाग्य से मतलब मेरी किस्मत से उस 20 वहाँ के जो उतने लोगों को भेजा गया था, सबसे युवा टीम, मतलब हम लोग सबसे कम उम्र के बच्चे थे, हम लोग का सबसे कम उम्र के थे, टीम का हिस्सा बनने का एक मौका मिला, जिसने जो ये आपकी कंचनजंगा रेंज की रेनाक पीक को हम लोग उस पर चढ़ गए। 5 of us from the team were then sent to लद्दाख। अब हम टीम के टोटल 5 लोगों को आगे लद्दाख भेज दिया गया। Only then did I realize that I was doing well in mountain climbing। कि तभी मुझे यह एहसास हुआ, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक माउंटेन में क्लाइंबिंग में बहुत अच्छा, जो पर्वतारोहण होते हैं उसमें मैं एक बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, तभी मुझे इतनी आगे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इन लद्दाख वी वर ट्रेन्ड टू सर्वाइव एक्सट्रीम कोल्ड वेदर एंड हार्श कंडीशंस। लद्दाख में मुझे अत्यधिक ठंडे मौसम और कठिन, एकदम बहुत ही कठिन परिस्थिति में जीवित रहने का प्रशिक्षण दिया गया, मतलब कि कैसे बर्फ में आपको रहना है, कितनी ज़्यादा वहाँ पर डिफिकल्टीज आपको मिल सकती हैं। माई जर्नी टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड ऑन 14 अप्रैल 2014। मेरी जो ये दुनिया में वर्ल्ड की चोटी की जो यात्रा थी वो 14 अप्रैल 2014 को शुरू हुई। वी अ टीम ऑफ 15 मेंबर्स सेट आउट ऑफ आवर लॉन्ग जर्नी टू माउंट एवरेस्ट। हम सभी लोगों की जो एक टीम थी, कितनी 15 मेंबर की, ये माउंट एवरेस्ट की लंबी यात्रा के लिए हम लोग निकल गए। आफ्टर अ मंथ ऑन 20 में वी रीच्ड द एडवांस बेस कैंप एट द हाइट ऑफ 6400 मीटर। एक महीने के बाद, आफ्टर मंथ यानी एक महीने के बाद, कितना डेट याद कर लो, 20 मई को हम लोग 6400 मीटर की ऊंचाई पर एक एडवांस कैंप था, वहां पर हम लोग पहुंच गए। द क्लाइंब टू द नेक्स्ट कैंप एट अ हाइट ऑफ 7700 मीटर वॉज वेरी स्टिप एंड टफ। सबसे अगले कैंप की जो चढ़ाई हमें करनी थी उसकी ऊंचाई 7700 मीटर की ऊंचाई पर थी। बहुत ही, वो कैसी थी, बहुत ही खड़ी चढ़ाई थी और बहुत ही मुश्किल थी। There was very little oxygen and breathing become difficult। वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत कम थी और सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। अब देखो नेक्स्ट पेज, आप देखो अब दिया हुआ है आगे आपके पास कि मतलब हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज हो रही थी। सो वी स्टार्टेड यूजिंग ऑक्सीजन मास्क। तो हमने क्या करा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रही थी इसलिए हम ऑक्सीजन मास्क का, जब आप काफ़ी ऊंचाई पर चले जाओ ना तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वहाँ ऑक्सीजन मास्क ले जाना पड़ता है, तो वहाँ उन लोगों को इसलिए उनको ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल करना पड़ा। इट टुक अस 8 hours टू गेट द कैंप। हमें कैंप तक पहुँचने में 8 घंटे लग गए। आफ्टर अ नाइट्स ब्रेक ऑन 22 मई वी लेफ्ट फॉर कैंप 2 एट 8300 मीटर्स।
रात भर वहां पर हम लोगों ने क्या करा, रात भर नाइट ब्रेक्स मतलब रात भर हम लोगों ने रात में आराम करा। करने के बाद 22 मई को हम 8300 मीटर ऊंचाई पर जो कैंप था, कैंप 2 में हम लोग पहुंच गए। दैट पार्ट ऑफ द माउंटेन was known as the death zone because many climbers has lost their lives there। ये जो माउंटेन का पार्ट था यानी जो पर्वत का हिस्सा था, इसको डेथ जोन के नाम से जाना जाता था क्योंकि यहाँ कई जो माउंटेन क्लाइंबिंग के जितने लोग थे जिनको पर्वतारोही कहते हैं वो उन्होंने अपनी जानें गंवा दी थी। आफ्टर 2 एग्जिस्टिंग डेज वी रीच कैंप 2। थोड़ी थकान के बाद हम लोग कैंप 2 में पहुंचे। On 24 May, we got to Camp 3 and left the camp the same night for Camp 4, the last camp before the summits। 24 मई को हम कैंप 3 पहुंचे और उसी रात 4 के लिए भी हम लोग निकल गए, जो टॉप के से सबसे आखिरी का कैंप था। Suddenly, on the way up, began to feel giddy। अचानक सडनली चढ़ाई जब हम लोग चढ़ रहे थे, चढ़ाई के दौरान मुझे चक्कर आने लगा। देयर वॉज नो प्लेस टू रेस्ट। अब वहां पर कोई भी आराम करने की जगह नहीं थी। आई टॉक्ड टू वन ऑफ द, मैंने वहां के एक शेरपा से बात करी तो ही डिस्कवर्ड दैट आई हैड रन आउट ऑफ ऑक्सीजन। उसने जब खोज पता लगाया, डिस्कवर करी, पता लगाया तो मेरी ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। जो ऑक्सीजन सिलेंडर था वो मेरा खत्म हो गया था, इसीलिए मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वंस आई गॉट अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आई फेल्ट बेटर एंड कंटिन्यू द क्लाइंब। एक ताज़ा ऑक्सीजन सप्लाई मिलने के बाद मुझे अच्छा महसूस हुआ और मैं चढ़ाई जारी कर दिया मैंने। अर्ली इन द मॉर्निंग आई हैड द शॉक, आई सॉ अ डेड बॉडी लेइंग इन द स्नो। अगली सुबह जब मतलब सुबह जल्दी ही मुझे एक झटका लगा। मैंने बर्फ में एक लाश पड़ी हुई देखी। आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत डर गई थी। इट वॉज देन दैट आई रिमेम्बर्ड डॉक्टर प्रवीण। उस टाइम मुझे क्या हुआ, तभी मुझे डॉक्टर प्रवीण के एक शब्द याद आए, प्रवीण कुमार वर्ड्स, नो रिवर्स गियर। कभी भी पूरा पीछे मत बढ़ना। रिवर्स गियर मतलब कभी आगे बढ़ने के बाद पीछे नहीं बढ़ना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम डेस्टिन्ड टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मैंने खुद से कहा मैं दुनिया की चोटी पर पहुंचने के लिए अब मैं चोटी पर पहुंच के ही दम लूंगी। सो आई सेट आउट ऑन द लास्ट लेग ऑफ द क्लाइंब। तो मैंने चढ़ाई के लिए अपना लास्ट लेग यानी अंतिम अपने चरण जो उसकी शुरुआत कर दी। 15 मिनट लेटर देयर आई वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और 15 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद मैं दुनिया की चोटी पर थी। आई हैव प्रूव्ड दैट एन ऑर्डिनरी गर्ल लाइक मी, तभी मैंने साबित कर दिया कि एक जो सामान्य लड़की थी कैन रीच द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इफ वन हैज करेज एंड डिटर्मिनेशन। तभी मैंने ये दुनिया साबित कर दिया कि यह एहसास और दृढ़ संकल्प, अगर आपके अंदर एक एहसास और दृढ़ संकल्प हो तो वह दुनिया की चोटी पर पहुंच सकती है। टुडे आई एम टर्ली हैप्पी बिकॉज एवरी वन ऑफ द swallows wants to reach the summits of the whatever they have chosen to do। मैं सच में खुश हूँ क्योंकि स्वरोज का हर सदस्य जो भी कार्य करता है उसकी चोटी तक पहुंचने की इच्छा रहती है और उसको मैंने पूरा कर दिया। बच्चों ये चैप्टर यहीं कंप्लीट हुआ। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके अगले वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना जैसे आप लोग अगला वीडियो मेरा देख सको। और बच्चों मैं इसी में 10th भी मैथ्स भी डालती हूँ तो आप उसको भी देख लेना। ओके बाय बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।